हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा, 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तानी टीम भी आइंदा भारत नहीं जाएगी। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हार्वर्ड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। मुजव्वजा फार्मूले के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तानी टीम भी भारत में शेड्यूल इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। कोई भी फैसला 3 साल के लिए होगा। आईसीसी बोर्ड्स की हतमी मीटिंग आज होने का इम्कान। फार्मूले पर इत्तफाक के बाद ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि अब वन साइड काम नहीं चलेगा, फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। स्मोक पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। फजाई आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशें हैं बेअसर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम पर निजी इदारे का सर्वे। 63% शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इकदाम की हमायत कर दी। 88% शहरियों ने सनतों की रिहायशी इलाकों से मुंतकली के इकदाम को सराहा। HIV के खिलाफ मौसर हिकमत अमली बनाने के लिए पुरअज़्म है। सेहत आमा के खतरे के तौर पर एड्स का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यकीनी बना रहे हैं एड्स के खिलाफ मुहिम में कोई पीछे ना रह जाए। HIV के खात्मे के लिए पायदार कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपना कर सियासी रद्द-ए-अमल की उम्मीद ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिलावल भुट्टो की KP हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वज़ीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जिला कुरम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फ्राहम करे। बानी PTI की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत अगर समझती है बरबरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई तो ये उनकी भूल है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। बरबरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, हुक्मरान खौफजदा हो गए। और टोपी सिंध की शान, अजरक आबादी मेहरान में बसने वालों की पहचान। सिंध सकाफत का दिन आज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सुबह भर में जगह जगह रैलियां और तकरीबात। ख़वातीन, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी का धरती से मोहब्बत का इजहार। बदीन में 50 फीट अजरक से बना झंडा लहरा दिया गया। उबाड़ों में बच्चों का सिंध नगमों पर रक्स। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट आरबोम की सिंधी कल्चर डे पर मुबारकबाद। KP में गवर्नर राज नहीं लग सकता, हालात ऐसे नहीं। हम किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। कहा, हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाज़ नहीं बनता। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश ठीक नहीं।
मुल्क के कई हिस्सों में मौसम सरमा की बारिश का सिलसिला जारी। सोहबतपुर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द। कोयटा, कोहलू, चमन, पशीन और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कंदकोट समेत अंदरून सिंध कई इलाकों में भी बरसात। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कौश पटेल को FBI का सरबराह नामजद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप FBI के मौजूदा सरबराह क्रिस्टोफर को ओहदे से हटाना चाहते थे। क्रिस्टोफर ने खुफिया दस्तावेजात की तलाश के लिए ट्रंप की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। साबिक नेशनल सिक्योरिटी एहलकार कौश पटेल ट्रंप के वफादारों में शामिल होते हैं। अमेरिका में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में हंगामी हालत का ऐलान। आर्कटिक से आने वाला इस सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत -20 डिग्री तक पहुंचा दिया। अमेरिका भर में 4000 परवाजें ताखीर का शिकार। 100 से जायद फ्लाइट्स मनसूख। थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों पर जाने वाले मुसाफिर शाहराहों और एयरपोर्ट्स पर फंस गए। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के दरमियान हाईवे बंद। कई रियासतों में 2 फीट तक बर्फबारी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपनाकर सियासी रद्द-ए-अमल की उम्मीद ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहती है। गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की KP हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वज़ीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ लिया गया तो कोशिश करेंगे इत्तफ़ाक़ राय से फैसला हो। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी से निमटने के लिए नए एक्शन प्लान पर मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पानी से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसलों को मुतनाज़ करार दे दिया। बिलावल का VPN से मुतालिक पॉलिसी पर भी नज़रसानी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा से अब विफाक पर हमला नहीं होगा। PTI ने मईशत तबाह करने की और कोशिश की। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का कहना है, विफाक पर इनका हमला नाकाम बनाया। अब ये लोग लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अली बिन गडापुर कारकुनों को छोड़कर ऐसे भागे कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर लाश लगाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर अता तारड़ बोले, PTI के शरपसंदों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं उनका स्पीडी ट्रायल होगा। 3 रोज़ हो गए PTI लाशों का कोई सबूत सामने न ला सकी। गजा की वीडियोस डी-चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। कैंटर्स पर मौजूद शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी हो चुका। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। शरपसंदों को ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे जो आइंदा के लिए मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों से वादा। कहा, PTI वर्कर्स ने पुलिस पर करीब से फायरिंग की। बेरहमाना तशद्दुद से बेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गईं, आंखें मुतासिर हुईं। शरपसंद सियासी जमात को पुलिस जवानों पर हमले करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तमाम शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का CMH रावलपिंडी का दौरा। पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाब नहीं बनता। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। मजीद बोले, KP में गवर्नर राज नहीं लग सकता। हालात ऐसे नहीं, हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश ठीक नहीं। धरने देने या आग लगाने से कोई आज़ाद नहीं होगा। अगर आज़ाद होना है तो अदालतों से ही होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कुरम वाक़े के बाद 2 बार सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, फातिहा तक न की गई।
सूबे में आग लगी, वजीर आला को सिर्फ विफाक पर चढ़ाई की फिक्र है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है, लगाने या ना लगाने का फैसला विफाक ने करना है। फैसल करीम कुंडी मजीद बोले, अमन व अमान पर 5 दिसंबर को बुलाएगी APC में, वजीर आला को भी शिरकत की दावत देंगे। फिलहाल अमन के लिए सब एक हो जाएं, जब इलेक्शन आएगा सियासत कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ COP16 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी।